डिफरेंशियल कैलकुलस से डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन पहला अलजेब्रिक फंक्शन का y बराबर x टू द पावर n, तो इसका होता है dy बटे dx बराबर nx टू द पावर n माइनस 1। दूसरा y बराबर ax टू द पावर n, तो dy बटे dx a इंटू nx टू द पावर n माइनस 1। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला होगा y बराबर sin x, तो dy बटे dx बराबर cos x, y बराबर cos x dy बटे dx माइनस sin x, y बराबर tan x dy बटे dx sec स्क्वायर x, y बराबर cot x dy बटे dx माइनस cosec स्क्वायर x। पांचवा y बराबर sec x, इसलिए dy बटे dx बराबर sec x इंटू tan x। छठा y बराबर cosec x, तो dy बटे dx माइनस cosec x इंटू cot x। सातवां में अब हो जाएगा इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पहला होगा y बराबर साइन इनवर्स x dy बटे dx बराबर 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, y बराबर cos इनवर्स x dy बटे dx माइनस 1 बटे रूट अंडर। तीसरा y बराबर tan इनवर्स x dy बटे dx बराबर 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, y बराबर cot इनवर्स x dy बटे dx बराबर माइनस 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, y बराबर sec इनवर्स x dy बटे dx 1 बटे x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। और छठा y बराबर cosec इनवर्स x dy बटे dx माइनस 1 बटे x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। अभी भी कुछ सूत्र इसमें बाकी है। इससे लगभग इतने से 12वीं के बोर्ड एग्जाम में
2 से 3 नंबर आने की संभावना है। इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, अब तब और आगे बढ़ेंगे। एल्जेब्रिक का y बराबर x टू दी पावर n, y बराबर x टू दी पावर n, तो dy बटे dx, n पीछे आता है, n कहाँ आता है पीछे, n पीछे आ जाएगा और n x टू दी पावर n माइनस 1 होगा। अगर कोई भी कांस्टेंट इसी में, ये a कांस्टेंट होता है, ये क्या होता है कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट है। तो कोई भी कांस्टेंट अगर डिफरेंटेबल फंक्शन का इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो जस्ट का तस रहेगा, तो उसमें कुछ नहीं करना है। तो a x टू दी पावर n का तो ऊपर हम लोग देख ही चुके हैं, n x टू दी पावर n माइनस 1 होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का sin x का cos x का माइनस sin x, c जितना में लगल है, c जितना में लगल है सभी देखो निगेटिव है, c जितना में लगल है सभी निगेटिव है, c वाला सब निगेटिव होता है, c वाला सभी निगेटिव होता है। तो साइन का cos x, साइन का cos x, cos का माइनस साइन, टेन का sec स्क्वायर, cot का माइनस cos एक स्क्वायर, sec का sec इंटू टेन, फिर c लग गया तो cosec का माइनस cosec इंटू cot होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इसका और इसका मिला जुला के इन दोनों का, विशेष करके इस दोनों की प्रबल संभावना परीक्षा में रहता है आने का। तो y बराबर sin इनवर्स x, तो dy बाय dx 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, y बराबर cos इनवर्स x dy बटे dx माइनस 1 बटे रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, y बराबर tan इनवर्स x dy बाय dx 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, y बराबर cot इनवर्स x, तो dy बाय dx माइनस 1 बटे 1 प्लस x स्क्वायर, y बराबर sec इनवर्स x, तो dy बटे dx 1 बटे x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, y बराबर cosec इनवर्स x, तो dy बाय dx बराबर माइनस 1 बटे x इंटू रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1। तो इस सभी सूत्र को बार बार देखने से, एक दो बार देखिएगा तो निश्चित रूप से याद हो जाएगा, और याद होने के उपरांत आसानी से 2 से 3 नंबर। अब है लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन का केवल एक सूत्र होता है, एक ही सिंगल सूत्र होता है, जो y बराबर अगर log x है तो dy बटा dx बराबर 1 बाय x होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी सिंगल होता है, लेकिन इसका दो गो यूज करते हैं, जो y बराबर e की पावर x, तो dy बटा dx e की पावर x ही होगा, जितना होता है वही होता है। y बराबर a की पावर x, तो dy बटा dx, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना है। तो a की पावर x log a होता है। एग्जाम्पल इस पर अगर लें एक क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन देगा y बराबर 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो y बराबर देखो a की पावर x और 2 की पावर, a कांस्टेंट 2 कांस्टेंट पावर x, इसलिए इसका dy बटे dx यानी कि डिफरेंशिएशन हो जाएगा, जो है यानी कि जितना है उतना यहाँ होता है। a की पावर x है तो a की पावर x ही होगा, 2 की पावर x तो 2 की पावर x, और log a तो log a तो log 2 हो जाएगा। तो उसके बाद एक्सपोनेंशियल हो गया, अलजेब्रिक हो गया, तो इन सभी से कुछ क्वेश्चन आने की संभावना है। जैसे आप कुछ फार्मूला और यूज करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूला ऑफ
फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और इसका यूज हम डिफरेंशिएशन में आप लोगों को करके दिखाएंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई टॉपिक वाइज ये वीडियो नहीं है, यह आप लोगों को परीक्षा के दृष्टिकोण से प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सभी टॉपिक का धीरे धीरे टॉपिक बाय टॉपिक उपलब्ध होगा। जैसे पहला अगर ध्यान में रखें तो ये फॉर्मूला प्रॉपर्टी से ध्यान में रखना है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। दूसरा इसी का कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस नहीं 10 कर दे, 10 कर देते हैं, 10 इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है। और तीसरा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2। अब यही क्वेश्चन आप लोगों को ये देगा कि क्वेश्चन में रहेगा डी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बट्टे डी एक्स बराबर होता है। तो अगर हम लोग ये जानते रहेंगे जो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाय 2 होता है, तो डी पाई बाय 2 बट्टे डी एक्स बराबर 0, चूंकि डी कांस्टेंट बट्टे कोई भी वेरिएबल के, कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के सापेक्ष करेंगे तो उसका वैल्यू 0 होता है। यानी कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और आता है एक और ध्यान में रखेंगे, दूसरा प्रॉपर्टीज में होता है साइन इनवर्स एक्स को लिखते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स एक्स को लिखेंगे सेक इनवर्स 1/x, टेन इनवर्स एक्स को लिखेंगे कॉट इनवर्स 1/x, और सेक इनवर्स एक्स को लिखेंगे कॉस इनवर्स 1/x, कॉसेक इनवर्स एक्स को लिखेंगे कॉसेक इनवर्स एक्स को साइन इनवर्स 1/x, और कॉट इनवर्स एक्स को लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स को लिखेंगे कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1/x। तो ये भी अपने आप में कोई कम नहीं है, ये सब फॉर्मूला सभी बीबीए है और बीबीए को देखना है जो सवाल बनाने में आपको मदद करेगा। तो क्या देखें, लॉगरिथमिक फंक्शन का एक बार रिकॉल जब करें तो लॉगरिथमिक फंक्शन y log x dy by dx बराबर 1/x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन चरघातांकीय फलन कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, चरघातांकीय y बराबर e की पावर x dy by dx बराबर e की पावर x ही होगा, e की पावर x का जितना बार डीसी करें उतने होता है, y बराबर a की पावर x dy by dx a की पावर x log a, y बराबर 2 की पावर x dy by dx बराबर 2 की पावर x log 2 होगा। और फॉर्मूला ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स पड़ोसिया साइन कॉस का, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x बराबर पाई बाय 2, सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x बराबर पाई बाय 2। डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का एक एग्जांपल दिखाए जो क्वेश्चन है, डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा। तो डी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x यहाँ से पाई बाय 2 उठा के यहाँ रख दिए, और जब ये रखे तो कांस्टेंट का 0 होता है, ये हो गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। डी कांस्टेंट बटा डी एक्स 0, साइन इनवर्स x का कोसेक इनवर्स 1/x, कॉस इनवर्स x का सेक इनवर्स 1/x। इसमें एक क्वेश्चन
सबसे पहले फॉर्मूला टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 माइनस एक्स वाई होता है। आगे में कंडीशन होता है एक्स इज लेस देन 1 और वाई इज लेस देन 1, कोई जरूरत नहीं है इस कंडीशन का। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई बराबर टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बट्टा 1 प्लस एक्स वाई होगा। और इससे क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2 नंबर में एग्जाम में आता है। जो टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 3/2 कहेगा कितना होगा। तो अगर इस पर बैठाएं तो x की जगह 1/2, y की जगह 3/2, तो क्या होता है बराबर टेन इनवर्स x जोड़ y, ये x है और ये y है, 1/2 जोड़ 3/2 बट्टे 1 माइनस एक्स वाई, तो 1 माइनस 1/2 गुना 3/2। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो टेन इनवर्स लघुत्तम लेंगे, ऊपर में लघुत्तम 2 होगा तो हो गया 1 प्लस 3 बट्टे नीचे में 1 माइनस 3/4 होगा, यानी कि टेन इनवर्स 4/2 बट्टे नीचे में भी लघुत्तम लेंगे तो 4 माइनस 3 होगा। टेन इनवर्स 4/2 गुना ये 4 पलट जाएगा ऊपर में, तो 4 में से 3 घटेगा तो 1 होगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा तो टेन इनवर्स 8 हो गया। टेन इनवर्स 8 हो गया। इसी प्रकार से माइनस वाला भी हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो में अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक करें और शेयर भी करें।